भागवत में इसकी चर्चा करते हुए आगे श्री नारद जी से चर्चा होती है और नारद जी अपनी रुचि बदलने की बात कहते हैं। यह भागवत का आखिरी विषय है आज का। थोड़ी देर में कथा को विश्राम और फिर मैं जानता हूं कि आप सब लोग थक गए हैं। कल फिर 4 बजे कथा नेट शुरू करेंगे और जब तक चलेगी भगवत कथा, जब तक आप लोगों को आनंद आएगा तब तक मैं कथा करूंगा। आज तो मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, कुछ तो प्रोटोकॉल में भी बैठे हैं। नारद जी से पूछा कि नारद जी, आप नारद जी कैसे बने? आपको ये नारद का पद कैसे मिला? आप 24 घंटे हरि कीर्तन करते हैं, जिस अवस्था में हो उस अवस्था में हरि कीर्तन करते हैं। आप मृत्यु लोक में घूम रहे हैं तो भी नारायण नारायण है, आप पाताल लोक में घूम रहे हैं तो भी नारायण नारायण है, आप असुरों के घर जाते हैं तो भी नारायण नारायण है, आप देवताओं के घर जाते हैं तो भी नारायण नारायण है। ये अवस्था आपको प्राप्त कैसे हुई? ये रुचि आप में बनी कैसे? ये नीति आपने जागृत कैसे करी अपने अंदर? और नारद जी ने अपना चरित्र कहना शुरू किया। नारद जी कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मणी का बेटा था जो बहुत दरिद्री थी और विधवा थी। मैं उसका एक लौता बेटा था। हमारे गांव में चातुर्मास हुआ और चातुर्मास में कुछ संत पधारे और उस संतों की सेवा के लिए मुझे मां ने आगे कर दिया। मुझे खेलना पसंद था, मेरी रुचि खेलने में थी, लेकिन मेरी मां ने कहा कि खेलना नीति के अंतर्गत नहीं है, संत की सेवा करना नीतिवान व्यक्ति का काम है। संत की सेवा हर कोई नहीं कर सकता, जो नीतिवान है वो संत की सेवा कर सकता है। इसलिए तू जाकर नीतिवान बन, जाओ संतों की शरण में रहना, उनसे सीखना नीति क्या होती है। ये रुचि के काम तो अपने आप होते चले जाएंगे। जिस दिन तू नीतिवान बन गया उस दिन तू जो चाहता है वो सब होने लग जाएगा। जिस दिन तू भगवान को समझ गया उस दिन जो तू चाहता है वो होने लग जाएगा। मां ने कहा कि जो तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो वो चाहता है। अरे मैं कहती हूं तू कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। मां ने ये सीख दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तैसे तो भगवत प्राप्ति के लिए उन संतों के पास जाने लगे। धीरे धीरे रुचि बनने लगी और नीति, वो जो खेल की रुचि थी वो सत्संग में बनने लगी। मैंने कहा रुचि बुरी नहीं है, रुचि नीतिवान होनी चाहिए। तो वहां नीतिज्ञ हो गए, रुचि बनती चली गई और बनते बनते रुचि भगवतमयी हो गई और वो नीतिवान बन गए कि अब मुझे भगवत सेवा ही करनी है। इस नीति का जन्म लिया नारद के अंदर। और चातुर्मास खत्म हुआ। एक बार नारद जी ने कहा कि मैं कई बार वो संत जब भोग लगाते थे और उनकी पत्तल में जो थोड़ा झूठन बच जाता था, उस झूठन को मैं खा लेता था भोगवश। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उस झूठन का प्रभाव ऐसा हुआ कि मेरी रुचि नीति में परिवर्तित हो गई और मैं अब खेल की बजाय इस दुनिया का खेल रचने वाले के बारे में सोचने लगा। मेरा चिंतन बदल गया, मैं भगवतमयी होने लगा। चातुर्मास खत्म हुआ, संत चले गए, मैं माँ के पास रहने लगा और माँ के पास रहना भी मुझे नीति लगने लगी कि अभी मेरी ड्यूटी है, मुझे माँ के पास रहना है। लेकिन एक दिन भगवत कृपा हुई, माँ दूध दोहने के लिए रात के अंधेरे में जा रही थी। अचानक सर्प पे पांव पड़ा, सर्प ने डस लिया और मेरी माँ गोलोक चली गई। लेकिन जाते जाते एक बात अच्छी कर गई। वो क्या थी? वो ये थी कि मेरा हाथ उन संतों के हाथ में दे गई। भागवत कहती है स्त्री इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वो जन्म देती है। भागवत कहती है कि इसलिए स्त्री श्रेष्ठ है क्योंकि वो नीतिवान बनाना जानती है। भागवत में नीति हो, उसने ध्रुव को नीतिवान बनाया। भागवत में गभस्तिनी नाम की स्त्री है, भागवत में कयाधु नाम की स्त्री है जिसने प्रहलाद को नीतिवान बनाया। इसलिए माएं नीतिवान बनाती हैं। अगर पुत्र में कोई खोट है, पुत्री में कोई खोट है, तो अवलोकन कर लेना कि हम में कहीं ना कहीं गलती से कोई संस्कार गलत चला गया है। ये माताएं सृजन करती हैं, इसलिए माताओं का स्थान श्रेष्ठ है। माताएं केवल शरीर नहीं बनाती, माताएं संस्कार भी बनाती हैं। माताएं नीति भी बनाती हैं। माताएं समृद्धि भी देती है बौद्धिकता की। गर्भ के अंदर से देना शुरू कर देती है।
इसलिए माताएं श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कि वो केवल जन्म दे देती हैं इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कि उसे प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ती है इसलिए वो श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कि वो घर का काम करती है इसलिए श्रेष्ठ है। अरे वो जो भोजन बनाती है ना, वो भोजन भी जब व्यक्ति करके अपने काम को जाता है ना, तो उस भोजन में भी वो नीति मिलाती है, और उस नीतिवान भोजन को करके वो व्यक्ति नीतिज्ञ होता है और अपने व्यापार अथवा कार्य में समृद्धि पाता है। इसलिए जो माताएं भोजन बनाती हैं वो बहुत ध्यान से भोजन बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि स्टार प्लस का कोई सीरियल चलाते चलाते भोजन बना दिया तो पता चला कि आज तो पति ही अपने कर्मचारियों से वैसा व्यवहार करने लगे जैसे स्टार प्लस के सीरियल में वो माता करती है। ध्यान रखना इस बात। भोजन बनाना एक यज्ञ है। इस यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं, लेकिन उस यज्ञ से आपके घर का देवता पुष्ट होता है। इसलिए उसको पुष्टि देनी हो तो बहुत ध्यान से भोजन बनाना। तो माता ने मेरा हाथ उनको दे दिया और मैं उनमें रम गया। माता चली गई, मेरा हाथ उन लोगों के हाथ में दे के चली गई। एक बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ माता से कि मुझे सत्संग प्राप्त हुआ, और माता ने सत्संग दिया, संतों का समागम हुआ। मैं संतों के लिए उत्तर की ओर बढ़ा और मेरी बुद्धि भी ऊर्ध्वगामी होती चली गई, और आखिर में मुझे संत मिले। मैंने भगवान का भजन करना शुरू किया, और वो भजन इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ कि जब नारायण ने मुझे दर्शन दिया तो मैंने नारायण को भी कह दिया कि प्रभु, अब मुझे आपके भजन में इतना आनंद है कि मुझे आपके दर्शन में आनंद नहीं है। पिछले जन्म में आपने मुझे दर्शन दिया था जब मैं एक दरिद्री ब्राह्मणी का बेटा था, तब मैंने भजन किया और मुझे आपके दर्शन हुए थे। लेकिन अब दूसरा जन्म मुझे मिला है, मैं इससे परिष्कृत हो रहा हूं, मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए, केवल आपका भजन चाहिए। और जब बिना किसी लालसा के भजन किया जाता है तब भगवान वो पद देते हैं जो किसी को नहीं दिया जाता। भगवान ने 5 मुक्ति दे दी अपने लिए कि जाओ सामीप्य ले लो, सारूप्य सारष्टी ले लो, मेरा रूप ले लो, मेरी समृद्धि ले लो, सब ले लो। भगवान वो पद किसी को नहीं देते जो नारद को दिया, जो ध्रुव को दिया। वो पद उसे मिलता है जो भगवत भजन की पराकाष्ठा में ऊपर हो जाता है। भगवत भजन, महाराज गोमुखी में हाथ है, माला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस आनंद आ रहा है। मंत्र क्यों जप रहे हो? बस आनंद आ रहा है। आप हमसे कोई पूछे कि मंत्र क्यों जप रहे हो? प्रभु थोड़ा सा कष्ट हो गया था, पिछले साल नुकसान हो गया था, उसकी परिपूर्ति के लिए भजन कर रहा हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, व्यापार थोड़ा ठीक हो जाए वापस। माला चल रही है अंदर, और हम भगवान से मांग रहे हैं क्या? सामिप्य, सारूप और सारष्टी। लेकिन जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब तो मुझे तू भी नहीं चाहिए, भगवान उसको पद देते हैं। और मुझे जब ये भाव बना तब मुझे नारद का पद मिला कि जब तक प्रलय होगा तब तक मैं नारायण नारायण करता रहूंगा। जब प्रलय हो जाएगा तो इसी शक्ति के साथ ब्रह्मा के हृदय में विराजमान हो जाऊंगा, और जब ब्रह्मा फिर से सृजन करेंगे तो मैं फिर से सप्तऋषियों के साथ और उनकी संतानों के बीच प्रकट हो जाऊंगा। नारद कभी खत्म नहीं होते। तो नारद के पूर्व चरित्र को नारद ने कहा, और नारद का पूर्व चरित्र सिर्फ इतना कहता है कि भगवान नाम हमारे मुख पर होना चाहिए। कथा की शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि आप जिस अवस्था में हैं, जो कर रहे हैं, आप उसमें भगवान का नाम लेना शुरू करिए, और जैसे जैसे भगवान का नाम लेना शुरू होता जाएगा वैसे वैसे एक्स्ट्राज हमारे जीवन से निकलना शुरू होगा, और जिस दिन एक्स्ट्राज हमारे जीवन से निकलना शुरू हो जाएगा उस दिन हमारी मूर्ति परिष्कृत मूर्ति बनकर के खड़ी हो जाएगी।